मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑर्गेनिज़म्स में स्टडी हो रही है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज़म या लिविंग हो या नॉन लिविंग हो अकेला सर्वाइव नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं बिकॉज द एनवायरनमेंट इज़ कम्प्लेक्स एंड एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स इंक्लूडिंग नेचुरल, कंस्ट्रक्टेड एंड कल्चरल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो कि हमने खुद तैयार किए हैं, जो कि नेचुरली प्रिपेयर्ड हैं, इन सब की स्टडी आ रही है। ये सारे के सारे हमारे पास किस में आ जाएंगे, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में आ जाएंगे, जिसको हम एनवायरमेंटल साइंस का नाम देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम स्टडी करते हैं तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे बायोलॉजी हेल्प कर रही है, कैसे जियोलॉजी हेल्प कर रही है, कैसे पॉलिटिक्स, पॉलिसी, स्टडीज़, लॉ या हमारे पास जियोलॉजी या इंजीनियरिंग, इन सब के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारे पास एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंज आ रहा है। वो चेंज कैसा हो सकता है, सबसे पहले हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स जो कि हमने खुद क्रिएट करना शुरू कर दिया है, मतलब हम फैक्ट्रीज वगैरह लगाते हैं तो उससे पोल्यूशन काज होती है। हालांकि हमारे पास जो पोल्यूशन होती है वो सबसे पहले पोल्यूशन काज नहीं होती, बल्कि सबसे पहले हमारे पास पोल्यूटेंट्स बनते हैं। उन पोल्यूटेंट्स की दो टाइप्स होती हैं, एक को नाम देते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट, दूसरे को नाम देते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है, सबसे पहले जब हमारे पास पोल्यूशन काज होना शुरू होती है तो सबसे पहले जो छोटे छोटे हमारे पास पोल्यूशन काज करने वाले जराए होते हैं उनको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का नाम देते हैं। वही प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इकट्ठे होते जाते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बाद हमारे पास आगे क्या होती है, पोल्यूशन काज हो जाती है। अब हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि एनवायरमेंटल साइंस कैसे हेल्प कर रही है, मतलब कि हम कैसे उस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन काज कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन काज की जाती है, बल्कि इस पोल्यूशन को ख़त्म करने के भी बहुत ज़्यादा जराए होते हैं। वो कैसे होते हैं, एक सिंपल सा मेथड होता है कि हम प्लांट्स अगर बहुत ज़्यादा लगाएं तो इससे हमारी जो एटमॉस्फेयर है, इसकी जो पूरे का पूरा ऑक्सीजन लेवल जो कि हमने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है, वो सारा सारा ठीक हो सकता है। नीचे हमारे पास आ रहे हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, जिसमें हम एयर पोल्यूटेंट्स को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एनवायरमेंटल इश्यूज़ की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले नेचर एंड रिएक्शन ऑफ एयर पोल्यूटेंट। तो एयर पोल्यूटेंट्स का अकॉर्डिंग मतलब हमारे पास जो भी सारे के सारे एयर पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो अर्थ की पूरी एयर है वो सारी सारी ख़राब हो रही है, उसको हम एयर पोल्यूटेंट्स का नाम देंगे। इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही इसके साथ पूरे के पूरे जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे या हमारे पास इससे मुतासर नहीं हो रहे, बल्कि एनिमल्स और प्लांट्स भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहे हैं, इफेक्टेड हो रहे हैं। इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स ऑन मटीरियल्स। अब यहाँ पे मटीरियल्स भी बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो कि एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से ख़राब हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज आ रहा है, वो क्लाइमेट चेंज में क्या होता है, हमारे पास जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज आता जाएगा हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी, ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे। तो इससे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर असर नहीं हो रहा, बल्कि बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर इसका इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल डिवाइसेस भी बना ली हैं, उसका मैं आगे नेक्स्ट इसी के सामने आप लोगों को बाद में बताऊंगा। पहले हिस्ट्री ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स एंड एयर पोल्यूशन एपिसोड्स। अब यहाँ पे एयर पोल्यूशन एपिसोड्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एयर पोल्यूशन जो है वो एक ही दफ़ा काज नहीं हो गई, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुई है, काज होना शुरू हुई है। जैसे कि हम यहाँ पे अक्सर सर्दियों में देखते हैं, यहाँ हमारे पास क्या हो रही होती है, काफ़ी ज़्यादा फोग पड़ रही होती है। तो अगर आप यूरोप वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पे डे टाइम इवन हमारे पास 12 से 1 बजे के बाद जो का उनके इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे हमारे पास ये फॉग आम देखने में मिलेगी। उसकी वजह क्या है, ये सारी की सारी एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही होती है। उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एयर पोल्यूशन, उसके बाद हमारे पास सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, उसके बाद हमारे पास अल्टरनेटिव फ्यूल्स। ये सारे के सारे हमारे पास ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम पोल्यूशन को काज भी कर सकते हैं और उनको हम रोक भी सकते हैं। अल्टरनेटिव फ्यूल का मतलब क्या होता है, जैसे हम गाड़ियों में डीजल इंजन पहले सबसे पहले होते थे तो हम डीजल यूज़ करते थे। डीजल जो होता है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन काज करता है। आप लोग देखेंगे जो डीजल गाड़ी होगी वो काफ़ी ज़्यादा क्या कर रही होगी, हमारे पास स्मोक रिलीज़ कर रही होगी। उसके जो एग्जॉस्ट पाइप्स होंगे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा काले कलर का हमारे पास धुआं निकलता महसूस होगा। उसके बाद पेट्रोल इंजन आए, उसके अंदर क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा कम हमारे पास क्या हो गया, सब देखने में मिला और हमारे पास स्मोक बहुत ज़्यादा कम हो गई। उसके बाद हमारे पास CNG आ गया, उसमें और ज़्यादा कम हो गई। और आजकल जो हमारे पास न्यू स्टडी आ रही है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम सोलर या चार्जिंग के ऊपर जो गाड़ियाँ बना रहे हैं उसमें हमारे पास बिल्कुल भी हमारे पास कह सकते हैं पोल्यूशन नहीं है, तो उसको हम पोल्यूशन फ्री भी कह सकते हैं। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पोल्यूटेंट कंट्रोल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करना है वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद ओजोन होल एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ओजोन होल का वही आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास जब हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ज़मीन से ही रिलीज़ करवाते हैं तो वो जाके डायरेक्ट हमारे पास क्या करती है, एटमॉस्फेयर में जो कि ओजोन लेयर हमारे पास 25 किलोमीटर की रेंज में होती है उसको जाके डिस्ट्रॉय करती है। बेसिकली होता क्या है, ओजोन का फार्मूला होता है O3। जब यहाँ से हमारे पास नीचे से गैसेज जाती हैं
हैं तो वो क्या करती हैं, O3 को डिस्ट्रॉय करके O2 में कन्वर्ट कर देती हैं, प्लस O में कन्वर्ट कर देती हैं। अब वो ना हमारे किसी काम की, ना ही वो हमारे ओजोन के किसी काम की, बल्कि ओजोन जो होगी वो इससे डिस्ट्रॉय होगी, जिससे ओजोन होल बनेगा और अर्थ के ऊपर क्या होंगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आएंगी, जिसका नतीजा क्या होता है, स्किन कैंसर, आइज़ की सबसे ज़्यादा बीमारियां जो होती हैं वो इसी ओजोन होल की वजह से हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी हमारे पास सूरज की तरफ से रेज आ रही हैं वो सारी की सारी हमारी आइज़ को इफेक्ट कर रही हैं। और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, बल्कि स्किन सेंसेशन, मतलब आप लोग देखेंगे कि अक्सर क्या होता है, बॉडी के ऊपर सुइयाँ चुभना शुरू हो जाती हैं। ये एनिमल्स में बहुत ज़्यादा होता है और ह्यूमंस में भी काफ़ी हद तक होता है। इवन जब सर्दियों में धूप में बैठा जाए तब इस तरह की प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पास नज़र आती है। उसके बाद अगर हम इनकी बात करते हैं मेजर सब्जेक्ट्स की, तो हमारे पास नेचर एंड रिएक्शन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, यहाँ पे हम केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए इनको सॉल्व भी कर सकते हैं और इसी के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी काज कर रहे हैं। मतलब अगर हमारे पास केमिस्ट्री, हम केमिकल्स के ज़रिए कोई ऐसी चीज़ें बना लेते हैं जिनके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा कम क्या कर सकते हैं, प्लूटेंट रिलीज़ करवाएं, तो उससे हमारी एटमॉस्फेयर का जो अर्थ है, एटमॉस्फेयर का जो पूरे का पूरा क्लाइमेट है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो ख़राब नहीं होगा। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या एयर प्लूटेंट्स, तो एयर प्लूटेंट्स का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के ऊपर नहीं होता, बल्कि जोलॉजी बेसिकली क्या होती है, द ब्रांच ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पे हमारे पास द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, तो यहाँ पे एनिमल्स आ जाएंगे, वो सारे के सारे एनिमल्स जो कि हमारे पास सर्वाइव कर रहे हैं, जो कि सांस ले रहे हैं, तो वो सारे के सारे इससे अफेक्टेड होते हैं। बॉटनी में हमारे पास प्लांट्स की स्टडी आ जाती है और इसमें वेरियस ब्रांचेज आ जाती हैं जिनमें हम लाइफ को कह सकते हैं लाइफ पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स की, तो यहाँ पे हमारे पास मेट्रोलॉजी, थर्मोडाइनमिक्स, जियोग्राफी, ये सारी सारी ब्रांचेज हैं जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स को कम कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट क्लाइमेट, तो यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडलिंग एटसेट्रा। मैथमेटिकल यहाँ पे हमारे पास इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है कि हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि किस चीज़ की मिकदार कितनी बढ़ रही है। मतलब अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, यहाँ पे सल्फर बढ़ रही है, यहाँ पे कार्बन बढ़ रही है, यहाँ पे नाइट्रोजन बढ़ रही है, यहाँ पे किस चीज़ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो ये मैथमेटिकल हम कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम इसको जान सकते हैं कि किस चीज़ की अमाउंट कितनी बढ़ रही है। मतलब अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, तो यहाँ पे ये हम किसके ज़रिए फाइंड किया, हमने मैथमेटिक्स यानी कि हमने मैथ के ज़रिए इसको फाइंड किया। उसके बाद एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, अब यहाँ पे हमारे पास फिजिक्स भी आ रही है, केमिस्ट्री भी आ रही है और वेरियस ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग भी आ रही है, जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हमने, जैसे मैंने आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी है कि ऐसी हमने गाड़ियाँ बना ली हैं जो कि अब क्या कर रही हैं, बिजली से चल रही हैं या सोलर से चल रही हैं, तो वो क्या है, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री हैं। तो वहाँ पर हमारे पास केमिस्ट्री भी ज़रूरी थी, फिजिक्स भी ज़रूरी थी और डिफरेंट इंजीनियरिंग की ब्रांचेज भी ज़रूरी थी, जिसके जरिए हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर हम एक शक्ल दे सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ एयर पोल्यूशन, तो हिस्ट्री ऑफ एयर पोल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में हमारे पास 1980s के दौर में इतनी एयर पोल्यूशन नहीं थी जितनी अब बढ़ चुकी है। तो ये हमारे पास हिस्ट्री है जिसमें हम हर साल का कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस साल ज़्यादा एयर पोल्यूशन का आज़ हुई, किस साल कम एयर पोल्यूशन का आज़ हुई। तो ये सारी हमारे पास हिस्ट्री होती है जिसको हम एयर पोल्यूशन एपिसोड्स का नाम देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की, तो यहाँ पे बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। उसके बाद डेमोग्राफी में हमारे पास क्या होता है, ये सारी की सारी स्टडी ही आ जाती है जिसमें हम ज़मीन के ऊपर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ ताल्लुक को शो करते हैं, पता चलता है कि हमारे पास किस वजह से यहाँ पे एयर पोल्यूशन काज हो रही है। अब यहाँ पे एक और साथ में इजाफा करता जाऊँ, एयर पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ काज नहीं हो रही, हम इसको कम भी कर सकते हैं और वो कम करना हमारे अपने अख्तियार में है। वो कैसे है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतनी हमारे पास एयर पोल्यूशन क्या होगी, कम होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोशोलॉजी की, तो यहाँ पे हमारे पास सोशल बिहेवियर की स्टडी आ जाती है कि क्या क्या सोशल बिहेवियर होता है, मतलब कि एयर पोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, सोशल बिहेवियर कैसे चेंज हो सकता है। उसके बाद अल्टरनेटिव फ्यूल, वही बात, वेरियस ब्रांचेस हमारे पास ऑफ फिजिकल साइंसेज, जिसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट हम ऐसी चीज़ें ईजाद करते हैं जिनके अंदर फ्यूल जो है वो ऐसा यूज़ किया जाए जो कि पोल्यूशन फ्री हो। उसके बाद हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पोल्यूशन कंट्रोल, तो यहाँ पे वेरियस ब्रांचेज ऑफ फिजिकल एंड पॉलिटिकल साइंस, तो यहाँ पे फिजिकल और पॉलिटिकल साइंस का अगेन जिक्र आ गया है। और ओजोन होल की बात करते हैं या हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो भी हम जितनी भी एयर पोल्यूशन काज करेंगे वो सारे के सारे ओजोन होल को क्रिएट करेगी। ओजोन होल जब बन जाता है तो वो दोबारा से रिपेयरेबल भी होता है, ये भी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुद से कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम करना पड़ेंगे जिसके अकॉर्डिंग क्या हो सके कि दोबारा से ओजोन लेयर क्रिएट हो सके। तो यहाँ पे इसके लिए भी क्या होगा, दोबारा से प्लांट्स लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं। अगर आप देखते हैं तो आजकल के दौर में हमने प्लांट्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, तो हम इसको बचा सकते हैं, वो हमारा अपने हाथ में है कि हम इसको बचाना चाहें या इसको ख़राब करना चाहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।